हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्त लोग एकाग्रता के साथ सुनेंगे, और जिस किसी भक्त को बाद में भजन सुनाना हो वो अपना भजन निकाल के रखिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा। नंदग्राम के एक महात्मा और पुजारी जी का भूत, क्या मतलब, बहुत दिन हुए नंदीश्वर के निकट यशोदा कुंड के पास एक गुफा में एक महात्मा भजन करते थे। दिन डूबने से थोड़ी देर पहले गुफा से निकलते थे और शौच आदि कर मधुकरी के लिए गांव में जाते थे भीख मांगने के लिए। जो कुछ मिल जाता उससे अपने पेट की उधर पूर्ति कर फिर गुफा के भीतर भजन में बैठ जाते थे। किसी से बात नहीं करते थे। वे कौन थे, कहां से आए थे, उनका नाम क्या था, किसी को कुछ पता नहीं। जब बूढ़े हो गए वो नंदग्राम छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार गोवर्धन के एक बाबाजी अनुनय विनय कर उन्हें चकलेश्वर ले गए। ये भी नंदगांव में ही है चकलेश्वर। वहां नाम यज्ञ में योगदान करने के लिए 2 दिन वहां रहकर वो तीसरे दिन फिर नंदग्राम लौट आए। संध्या का समय नियम के अनुसार मधुकरी के लिए गांव में गए। मधुकरी लेकर गुफा में प्रवेश कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा। जिस समय गुफा में प्रवेश कर रहे थे उसी समय किसी के करुण कंठ की आवाज आई, ओ बाबा, मैं 2 दिन से भूखा हूं। सोचिएगा, गुफा में आवाज आई कि बाबा मैं 2 दिन से भूखा हूं। बाबा आश्चर्यचकित से रुककर बोले, आप कौन हैं? क्या आवाज? मैं वो कुत्ता हूं जिसे आप नित्य एक टुकड़ा मधुकरी दिया करते थे। बाबा ने उस ब्रज धाम के कुत्ते के अद्भुत और अप्राकृतिक स्वरूप का अनुभव करते हुए रोते हुए कातर भाव से कहा, आप अपने स्वरूप का ठीक ठीक परिचय देने की कृपा करें। आप कुत्ते की योनि में और मनुष्य रूप में बोल रहे हैं, आप मुझे बताइए आप कौन हैं। मैं आपको नहीं पहचाना था। ये सत्य है कि मैं रोज आपको मधुकरी देता था, लेकिन मैं नहीं पहचान सका। आप बताइए आप कौन हैं। तो कुत्ते ने कहा, बाबा मैं एक दुर्भागा जीव हूं। पूर्व जन्म में, पहले जन्म में इसी नंदीश्वर में मंदिर का पुजारी था। क्या कहा? मैं इसी मंदिर का पुजारी था। एक दिन भोग के लिए एक बड़ा लड्डू मिला। मैंने बिना भोग दिए उसे खा लिया। उसी अपराध के कारण मैं भूत हो गया।
और आप निष्किंचन वैष्णव हैं। आपकी दी मधुकरी खाने से मेरी गति होगी, इस लोभ से बहुत दिनों तक आपके पास आता रहा। कुत्ते का वृतांत सुनकर के बाबा कौतूहल विनय पूर्वक कहा, जो भी हो, आप तो अप्राकृतिक धाम के भूत हो। जुगल सरकार किशोरी जी की लीला के दर्शन में तो आप करते ही होंगे। बोला, हाँ बाबा, दर्शन तो करता हूं, पर आप लोग जिस प्रकार उनके रूप में लीला आदि का स्वादन कर सकते हैं, वैसा आस्वादन मैं नहीं कर सकता। सोचिएगा, इस देह में हरि मिलत हैं, इस देह में जो आप प्रेम कर सकते हो, हम प्रेम कर सकते हैं, भूत प्रेत नहीं कर सकते। तो क्या बोले, मुझे एक बार उनके दर्शन करा सकते हो क्या? बाबा ने कातर स्वर में पूछा। उत्तर मिला, नहीं, मुझ में ये योग्यता नहीं। तो किस प्रकार उनके दर्शन किए जा सकते हैं, ये बाबा ने पूछा। तो उसने क्या कहा, बता सकता हूं। देखिए, आप कल गोधूली के समय, गोधूली का समय सायकाल का समय, जिसमें सूर्य अस्त होने लगता है, क्या कहा उस बाबा ने कुत्ते के रूप में, कि गोधूली के समय जब भगवान श्री कृष्ण गाय चराकर लौटते हैं, यशोदा कुंड के पास बैठे रहें, और गऊओं के पीछे जो ग्वारी आते हैं, ग्वाले आते हैं, उनमें जो सबसे पीछे हो, उन्हें समझ लीजिए वही गोपाल हैं। इतना कहकर वो कुत्ता रूपी भूत अंतर ध्यान हो गया। बाबा को अब चैन कहां? चाहना की बात है, प्रेम की बात है, आगे की बात है। बाबा को अब चैन नहीं। रात जैसे तैसे कटी, कभी गाते, कभी नाचते, कभी रो रो कर अधीर होते। पौ फटते ही यशोदा कुंड के निकट एक झाड़ी में जा बैठे। बेचैनी बढ़ती गई, मन में तरह तरह के संकल्प विकल्पों का संघर्ष चलता रहा। क्या सचमुच मुझे भगवान श्री कृष्ण मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे? अभी मैं आपको बता के चुका हूं राम के माध्यम से। उत्सुकता चाहिए, चाहना चाहिए, लालसा चाहिए, प्यास चाहिए, वो तो हमारे अंदर होती नहीं। बाबा के मन में सुबह से आग लगी हुई है, क्या मैं उनके दर्शन के योग्य हूं? मुझ जैसे कुटिल और पाखंडी व्यक्ति को भला वे दर्शन क्यों देने लगे? ये सोचकर कभी रोते रोते मूर्छित हो जाते, कभी सोचने लगते, यदि वे मुझ पर कृपा कर दें तो उनका बिगड़ता ही क्या है? वो तो करुणा के समुद्र हैं। भगवान कौन है? करुणा के समुद्र हैं, पतित पावन हैं, दीन बंधु हैं, दीन दयाल हैं, कृपा सिंधु हैं। ये सब बातें सोचकर मन में विश्वास होने लगा, अवश्य कृपा करेंगे। ये सोचकर अनिर्वचनीय आनंद, अनिर्वचनीय आनंद के समुद्र में डूबने और उतरने लगे। आप और हम लोग उस अंतःस्थल के अंदर कभी ये बातें सोचते नहीं होंगे। इसी उधेड़बुन में दोपहर बीत गई। देखिएगा, सुबह का जगा हुआ भूखा प्यासा आज मधुकरी नहीं मांगने गया, आज खाना पीना भूल गया। दोपहर बीत गई, तीसरा पहर बीत गया,
क्या मतलब? वो समय आ गया जो वो भूत बता के गया था। धीरे धीरे सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगा। गोधरी की वो बेला भी आ पहुंची। वृक्षों के झुरमुट के बीच गोधली रंजित आकाश दृष्टि पथ पर उदय होने लगा। बाबा किसी प्रकार धैर्य धारण किए झाड़ी में छुपकर बैठे रहे। गाय बछड़ों के रंभाने का शब्द आकाश में गूंजने लगा। कुछ देर में उनके झुंड के झुंड सामने निकलते देखे। उनके पीछे एक दो कर ग्वाल वाल अपनी अपनी गैयाओं को पृथक करते दिखे। क्या मतलब? ग्वाल वाल अपनी अपनी गैयाओं को लेकर अपने घर की ओर मुड़ने लगे। बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पीछे दिखा एक ग्वाल बालक, जिसका सांवरा स्वरूप था। हाथ में लकुटिया लिए अपने गाय बछड़ों को पृथक कर वो भी खंज गति से नंदग्राम की ओर जा रहा था। उसे देखते ही बाबा ने कूदते फांदते झाड़ियों से निकलकर साष्टांग दंडवत किया। उनके दोनों चरणों को अपनी भुजाओं में जकड़ते हुए माथा उन पर टेक दिया। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के स्पर्श से पुलकित हो उठे। पर भगवान स्वभाव कपटता धारण करते हुए बोले, बाबा ऐसा क्यों कर रहे हो? बाबा हैं, उस ग्वाले को प्रणाम करें, छोड़ दो, जाने दो मोए। अब दया में दया करो, दया में दया करो कह कहकर बाबा उस ग्वाल बाल के चरणों पर फूट फूट कर रोने लगा। जब हृदय के बांध टूटता है, जब हृदय से बांध टूटता है, प्रेम की गंगा बहती आंखों से, उनके अश्रु जल से भगवान के चरण सिक्त हो गए और रुदे हुए कंठ से अस्पष्ट शब्दों में और न जाने क्या कहते रहे। भक्त की भाषा भगवान को समझते देर नहीं लगती। वो समझ गए, पर समझते हुए भी अनसमझे जैसे बोले, बाबा बाबरो हो रो है क्या? देख जाने दे, देर हो रही है, मैया मारेगी। भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं। बाबा ने चरण और कसके पकड़ लिए। भक्त की भुजाओं में इतना बल कहां हो सकता है जो भगवान को पकड़ सके, पर उसके प्रेम के आगे भगवान को विवश होना पड़ा। तो छुड़ाकर जाने के लिए इतना उतावले क्यों दिख रहे हैं? ये तो उनका अभिनय है भगवान का। भक्त के प्रेम रस का आस्वादन करने की उनकी अनोखी परिपाटी है भगवान की। रुकना चाह रहे हैं, रुकने को विवश हैं, पर जाना चाहने का दिखावा कर रहे हैं। भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं अपने भक्त की। आखिरकार वो बूढ़ा बाबा रोने लगा, नहीं नहीं प्रभु, छल ना करो, इस दीनहीन पर कृपा करो, कृपा करो नाथ, छल चातुरी छोड़कर अपने स्वरूप का दर्शन कराओ, हे दया में दया करो। बाबा तेरे पाए पड़ू, छोड़ दे। देखो कन्हैया फिर लीला कर रहा है, कह रहा है बाबा तेरे पैर मैं पड़ लेता हूं, तू मुझे छोड़ दे, मेरे घर चल, तो ये मधुकोरी दे दूंगा, माखन मिश्री दे दूंगा, जो कहेगा वो दे दूंगा। बहुत चेष्टा की भगवान ने भोले भक्त को बुलाने,
फिसलाने बहलाने में, पर वो बुलावे में आने वाला बाबा नहीं था। उसके हृदय में एलादनी का प्रकाश जो था। बहुत देर हो गई भक्त और भगवान के बीच प्रणय का युद्ध होता रहा। आधी रात बीत गई, आखिर भगवान हार हुई, भगवान हार गए। तो बोले अच्छा ले मेरे स्वरूप के दर्शन कर। अब बाबा आंख उठाकर देखने लगे, त्रिभंग मुरलीधर, मुरलीधारी रूप के दर्शन कर चमत्कृत हुए, पर इससे उनकी तृप्ति नहीं हुई भगवान की। भगवान का हृदय नहीं भरा। वो बाबा बोले प्रभु मैं तेरे अकेले के दर्शन नहीं, मुझे करा रहा है तो जुगल, मैं जुगल का उपासक हूं। मैं तो राधा कृष्ण दोनों का उपासक हूं। एकाकी आपके स्वरूप के दर्शन कर मेरी विरह ज्वाला शांत नहीं हो सकती प्रभु। एक बार सपरिवार दर्शन देकर मेरे तापित हृदय को शीतल करो प्रभु। बाबा के भाग्य की चरम सीमा का अतिक्रमण कर उनके सामने उदित हुआ एक दिव्य प्रकाश। उन्होंने देखा दिव्य वृंदावन में ललिता विशाखा आदि सखियों सहित जुगल किशोर का भैया किसी की आवाज डिस्टर्ब कर रही है। तृप्ता जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है फोन पे। ये तृप्ता जी की चल रही है। वो भूल जाते हैं कि अपने मोबाइल की आवाज बंद कर लें। शाम को हो जाएगा। So let's start putting these in the bowl. Let's take these and then when we come back we'll decide. Okay? Let's go. Let's do this. तृप्ता जी आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है सबको। देखिए हाँ अब उन्होंने बंद किया है। ध्यान से सुनिएगा भैया, इसी को कहते हैं ये विघ्न जब आना होता है ना, किसी न किसी भक्त का ध्यान इस समय सांसारिक व्यवधान में गया, आ गई दुविधा, तो बाबा के भाग्य की चरम सीमा का अतिक्रमण कर उनके सामने उदित हुआ एक दिव्य प्रकाश। और उन्होंने क्या देखा? दिव्य वृंदावन में ललिता विशाखा आदि सखियों सहित जुगल किशोर का अपरूप, वो रूप देखा। उस रूप माधुरी में चिरकाल तक डूब गए और उनका पार्थिव शरीर भगवान के दर्शन करके उनके प्राण पखेरु हो गए। फिर शरीर धारण नहीं किया, असमर्थ होने के कारण भगवान उनको
उस देह से निकालकर अपने साथ ले गए। अब आप सोचिएगा कि केवल भाव के भूखे हैं भगवान। अब आप और हम लोग पाना तो चाहते हैं प्रेम रस, भक्ति रस, लेकिन उसके लिए हमारे हृदय में वो भाव कहाँ से लाएंगे? मैंने आज आपके सामने कई प्रकार से समझने समझाने का कई एग्जाम्पल दे करके निवेदन किया है। अरे आपसे ये भी प्रार्थना की गई है कि लक्ष्मण रेखा बिना खींचे आपकी पूजा अर्चना उपासना किसी काम की नहीं है, केवल धोखा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं तो आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूं और आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, मौका मिला हुआ है, भगवत प्राप्ति का मौका है, इसे बेकार मत जाने दीजिएगा। बार बार कहा जाता है माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। निवेदन करना इस दास का कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। पूछिए राजकुमार जी। गुरुजी वो कुत्ते का क्या हुआ? वो कुत्ता तो भूत था ना, हाँ तो उसका तो कल्याण हो गया। वो तो केवल बताने आया था, वो तो मंदिर का पुजारी था। उसने कहा मैं तो भूत योनि में हूँ, मैं दर्शन नहीं करा सकता, मैं तो केवल बता सकता हूँ। ओके ठीक है जी गुरुजी, ठीक है। अब मिसिज मेहरा भजन सुनाना चाहती हैं, उनके मुखारबिंद से भजन सुनिएगा। सुनाइए देवी जी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं। मैं अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो मैं चरणों का
पुजारी बनो। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो मैं चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण त्यजूं, साकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, राधे राधे सबको, सबको राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे।